राधे राधे। जय श्री कृष्ण। लाभ पाचम, जिसे गोवर्धन पूजा भी कहा जाता है, दिवाली के अगले दिन मनाया जाता है। यह त्योहार भगवान श्री कृष्ण की गोवर्धन पर्वत को उठाने की कथा से जुड़ा हुआ है। इस दिन लोग गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं और अन्न के महत्व को समझते हैं। लाभ पाचम का महत्व। लाभ पाचम का त्योहार हमें यह सिखाता है कि जीवन में अन्न का कितना महत्व है। भगवान कृष्ण गोवर्धन पर्वत को अपने उंगली पर उठाकर अपने भक्तों की रक्षा की थी, जिससे हमें यह सीख मिलती है कि भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। गोवर्धन पर्वत की कथा भगवान श्री कृष्ण की लीला से जुड़ी हुई है। जब उन्होंने इंद्रदेव के क्रोध से ब्रजवासियों और पशुओं की रक्षा के लिए अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाया था। गोवर्धन पर्वत की कथा इस प्रकार है। ब्रज के लोग इंद्रदेव की पूजा करते थे, क्योंकि वे वर्षा के देवता माने जाते हैं। भगवान कृष्ण ने देखा कि ब्रजवासी इंद्रदेव की पूजा में व्यस्त हैं, तो उन्होंने कहा कि हमें इंद्र की बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हमारी गायें वहीं चरने के लिए जाती हैं। कृष्ण की बात मानकर ब्रजवासियों ने गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू कर दी। जब इंद्रदेव को यह पता चला तो वो क्रोधित हो गए और उन्होंने भारी वर्षा शुरू कर दी। भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर ब्रजवासियों की गायों और को बचाया। गोवर्धन पूजा का महत्व। गोवर्धन पूजा भगवान की महिमा और उनके भक्तों की प्रति उनके प्रेम का उत्सव मनाती है। इस दिन गायों की पूजा की जाती है और गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाकर उसकी पूजा की जाती है। अनंतकूट के रूप में विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाकर भगवान को भोग लगाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार देवताओं के राजा इंद्र को अपनी शक्तियों पर घमंड हो गया था। ऐसे में भगवान कृष्ण ने इंद्र का घमंड तोड़ने के लिए लीला की। प्राचीन काल में दिवाली के दूसरे दिन इंद्र की पूजा हुआ करती थी। एक दिन की बात है, ब्रज में हर कोई इंद्रदेव की पूजा की तैयारी कर रहे थे। तभी छोटे कृष्ण वहां आए और मुस्कुराते हुए माँ यशोदा से कहा कि हम इंद्र की पूजा क्यों करते। माँ यशोदा ने ये हंसकर कृष्ण से कहा कि इंद्रदेव वर्षा करते, जिससे हमें फसल उगाने में मदद मिलती। तब कृष्ण ने कहा, वर्षा इंद्रदेव नहीं बल्कि हमारी प्रकृति के गोद में बसे ये पेड़, नदियाँ, धरती आदि करते हैं। इसीलिए हमें इंद्र की नहीं बल्कि गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हमारी गायें वहीं चारा चरने जाती हैं। तब भगवान कृष्ण की बात मानकर सभी ब्रजवासी चारा तरफ से गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे और गोवर्धन को अनंतकूट का भोग भी लगाया। साथ ही लोगों ने गायों की जय जयकार की। लेकिन जब वह बात इंद्र को पता चली तो वह क्रोध में आ गए और उन्होंने गुस्से में बादलों को आदेश दिया कि गोकुल में ऐसी वर्षा करो जिससे पूरा गोकुल बारिश में डूब जाए और उस पर आंधी और बिजली का प्रकोप टूट पड़े। तब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाकर
सभी गांववासियों और गायों की रक्षा की थी और सभी भक्तों की ऐसे ही रक्षा करते हैं। फिर बाद में इंद्र का घमंड टूट जाता है और इंद्र भगवान श्री कृष्ण से माफी मांगते हैं। तब से ये पर्व मनाया जाता है। राधे राधे।